नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 9 मणिका भाग 1 का 5वां पाठ लेकर, जिसका नाम है कर्मणा याति संसिद्धिम। कर्मणा याति संसिद्धिम। कर्मणा यानी कर्म से, याति पाता है, प्राप्त करता है, संसिद्धिम सिद्धि को यानी सफलता को, अर्थात कर्म से ही सिद्धि प्राप्त होती है। पाठ की शुरुआत संवाद से होती है। लोकेश कहता है, विशाखे श्वः परीक्षा अस्ति। हे विशाखा, श्वः यानी आने वाला कल, तो कल परीक्षा है। किम पुनरावृत्ति ही कृता। किम यानी क्या, पुनरावृत्ति यानी रिवीजन, दोहरान, कृता कर लिया है, क्या तुमने पुनरावृत्ति कर ली। तो विशाखा कहती है, आम हाँ, मया ते सर्वे पाठाः सम्यक आवृताः। मया यानी मेरे द्वारा, ते सर्वे पाठाः वे सारे पाठ, सम्यक अच्छी तरह से, आवृताः दोहरा लिए हैं, आवृत्ति कर ली है। अतः परीक्षा विषये निश्चिंता अस्मि, इसलिए परीक्षा के बारे में निश्चिंत हूं, बेफिक्र हूं। लोकेश कहता है, सत्यम सच, कर्मणा एव नरः सफलताम आपनोति। कर्मणा एव कर्म से ही, कार्य के द्वारा ही, नरः यानी मनुष्य, सफलताम आपनोति सफलता प्राप्त करता है। किम न पठिता कथा सरित सागरात संकलिता ऐशा कथा। किम न पठिता क्या नहीं पढ़ी गई है, कथा सरित सागरात कथा सरित सागर से, संकलिता संकलित की हुई, ली हुई, ऐशा कथा यह कहानी, यानी कथा सरित सागर से ली हुई यह कहानी क्या आपने नहीं पढ़ी। तो विशाखा कहती है, अद्य कक्षायाम आचार्या पाठयिष्यति। अद्य यानी आज, कक्षा में, आचार्या यानी अध्यापिका, पाठयिष्यति पढ़ाएंगी। लोकेश कहता है, अहम तु सर्वदा गृहात पूर्वमेव पठित्वा विद्यालयम आगच्छामि। अहम तु मैं तो, सर्वदा यानी हमेशा, गृहात यानी घर से, पूर्वम एव पठित्वा पहले ही पढ़कर, विद्यालयम आगच्छामि विद्यालय आता हूं। मैं तो घर से पढ़कर ही विद्यालय आता हूं। यत्र शंका भवति जहां शंका होती है, डाउट होता है, तत् शब्दम चिन्हितम करोमि उस शब्द को चिन्हित कर लेता हूं, निशान लगा लेता हूं। विशाखा कहती है, तरहि वद तो बताइए, अस्मिन् चित्रे किमर्थम एकः ऋषि एका बलाका च चित्रिता। अस्मिन् चित्रे इस चित्र में, किमर्थम क्यों, किस लिए, एकः ऋषि एक ऋषि, एका बलाका च और एक मादा बगुला, चित्रिता दिए हैं, चित्रित किए हुए हैं। तो बताओ इस चित्र में ये ऋषि और ये बलाका पक्षी क्यों दिए हुए हैं। तो लोकेश कहता है, वदामी बताता हूं, ऋषि क्रुद्धः भूत्वा बलाकाम पश्यति। ऋषि क्रोधित होकर इस बगुला पक्षी को देखता है। बलाका च और यह बगुला पक्षी, दग्धा भूत्वा जल करके, भस्म होकर, भूमौ पतति भूमि पर गिरती है। आगे बढ़ते हैं। विशाखा कहती है, अहो ओहो, ऋषेः तपसः प्रभावः। ऋषेः यानी ऋषि की, तपसः तपस्या का, प्रभावः यानी प्रभाव। ओहो, ऋषि की तपस्या का प्रभाव देखो, देखने से ही पक्षी भस्म हो गया। लोकेश कहता है, परंतु सेवायाः महत्वम तपसः अपि अधिकतरम। लेकिन सेवा का महत्व तपसः अपि तपस्या से भी अधिकतरम अधिक होता है। तपस्या से अधिक महत्व सेवा का होता है। तो विशाखा कहती है, पठामस्तावत एतादृशीम ज्ञानवर्धनीम कथाम। एतादृशीम इस प्रकार की, ज्ञानवर्धनीम ज्ञानवर्धन करने वाली, कथाम कहानी को, पठामह पढ़ते हैं। तो आइए ऐसी ज्ञानवर्धन करने वाली कहानी को पढ़ते हैं। ये इस संवाद से संबंधित कठिन शब्दार्थ। कथा का आरंभ इस प्रकार होता है, आसीत पुरा कोपी महातपा नाम वनवासी मुनि ही। आसीत यानी था, पुरा प्राचीन काल में, कोपी कह अपि कोई, महातपा नाम महातपा नाम का, वनवासी मुनि ही वनवासी मुनि। एक बार प्राचीन समय में कोई महातपा नाम का वनवासी मुनि था। एकदा यदा सह तरुच्छायोपविष्टः आसीत। एकदा यानी एक बार, यदा सह जब वह, तरु छाया उपविष्टः, तरु यानी पेड़,
छाया मानी छाया में, उपविष्टः बैठा हुआ, आसीत था, एक बार वह पेड़ की छाया में बैठा हुआ था। तदा तस्योपरि एका बलाका विष्ठाम उदसृजत, तदा उसी समय, तस्योपरि उसके ऊपर, उस मुनि के ऊपर, एका बलाका एक बगुला पक्षी, मादा बगुला, ये पक्षी आपने देखा होगा, इसे बगुला कहते हैं। तो मादा बगुला है तो उसे कहेंगे बलाका। तो इस मादा बगुला ने विष्ठाम बीट उत्सृजत कर दी, त्याग दी, यानी उस ऋषि के ऊपर मल त्याग दिया। स च क्रुद्धस्ताम व्यलोकयत, सह च और उसने, उस मुनि ने, क्रुद्धः क्रोधित होकर, ताम उसे, उस बगुला पक्षी को, व्यलोकयत देखा। दृष्ट मात्रा एव बलाका भस्मसाद अभवत, दृष्ट मात्रा एव देखने मात्र से ही, केवल देखने से ही, बलाका वह मादा बगुला, भस्मसाद यानी भस्म, अभवत हो गई, जलकर राख हो गई। ततश्च और इसके बाद, सह मुनि वह मुनि, तपः प्रभावात तपस्या के प्रभाव से, अहंकारम उपगतः अहंकार को प्राप्त हो गया, यानी अहंकारी घमंडी हो गया। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। आगे बढ़ते हैं। एकदा अयम मुनि क्वापि नगरे एकम ब्राह्मण गृहम प्राप्य तद गृहिणीम भिक्षाम याचत। एकदा एक बार, अयम मुनि उस मुनि ने, क्वापि नगरे किसी नगर में, एकम ब्राह्मण गृहम प्राप्य एक ब्राह्मण के घर में जाकर, तद गृहिणीम उसकी गृहिणी यानी उसकी पत्नी से, भिक्षाम अयाचत भिक्षा मांगी। सा पतिव्रता गृहिणी तम अवदत, सा पतिव्रता उस पतिव्रता गृहिणी ने, तम अवदत उससे कहा, उस मुनि से कहा, प्रतीक्षस्व क्षणम, क्षणम यानी थोड़ी देर, प्रतीक्षस्व प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ी देर रुकिए, यावद जब तक, भर्तुः परिचर्याम समापये, भर्तुः पति की, परिचर्याम सेवा को, समापय समाप्त कर लेती हूं। हे मुनि आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अपने पति की सेवा करके आती हूं। इति ऐसा। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, सह मुनि ताम कोप दृष्टया दृष्टवान, सह मुनि उस मुनि ने, ताम उसे, उस ब्राह्मणी को, कोप दृष्टया क्रोध भरी नजर से, दृष्टवान देखा। जब ये सुना कि आप थोड़ी देर रुकिए मैं आती हूं, तो इससे वो मुनि क्रोधित हो गए और क्रोध भरी नजर से उसे देखा। सा विहस्य अभाषत, सा उसने यानी उस ब्राह्मणी ने, विहस्य हंसकर, अभाषत कहा, मुने न अहम बलाकेति, मुने यानी हे मुनि, न अहम, अहम यानी मैं, बलाका इति बगुला पक्षी, न नहीं हूं, मैं कोई बगुला पक्षी नहीं हूं जो मुझे क्रोध भरी नजर से देख रहे हो। तत् आकर्ण्य यह सुनकर, विस्मितः मुनि अचंभित मुनि, एतत् कथमिव ज्ञातम अनया, एतत् यह, कथम किस प्रकार, ज्ञातम जाना, अनया इसके द्वारा, इस महिला ने यह घटना कैसे जानी, इति चिंतयन यह सोचते हुए, तत्र उपाविशत वहीं बैठ गया। वह मुनि अचंभित होकर यह सोचने लगा कि बगुला पक्षी की घटना इसे कैसे पता चली। यह सोचता हुआ वो वहीं उसके घर के आगे बैठ गया। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। ततश्च सा साध्वी भर्तुः शुश्रूषाम कृत्वा भिक्षाम आदाय मुनेः अंतिकम आगता। ततश्च इसके बाद, सा साध्वी वह साध्वी महिला, भर्तुः शुश्रूषाम कृत्वा पति की शुश्रूषा यानी सेवा, कृत्वा करके, भिक्षाम आदाय भिक्षा लेकर, मुनेः अंतिकम मुनि के पास, आगता आई, अपने पति की सेवा करके भिक्षा लेकर वह महिला मुनि के पास आई। स च मुनि बद्धांजलि ताम अवदत, स च मुनि और उस मुनि ने, बद्धांजलि अंजलि बद्धवा हाथ जोड़कर, ताम अवदत उससे कहा। वह मुनि हाथ जोड़कर उस महिला से बोला, कथम त्वया अनन्य गोचरो बलाका वृत्तांतो ज्ञातः, कथम त्वया किस प्रकार, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा,
अनन्य गोचरः यानी किसी अन्य के द्वारा न जानी हुई, यानी मेरे अलावा जिसे और कोई नहीं जानता, इस प्रकार की बलाका वृत्तांतः बगुला पक्षी की घटना ज्ञातः जानी। आपने वो बगुला पक्षी की घटना कैसे जानी जिसे मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। इति ब्रूहि यह बताइए। ततो भिक्षाम ग्रहीष्य ततः तभी भिक्षाम भिक्षा को ग्रहीष्य ग्रहण करूंगा। आप मुझे वह बात बताइए तभी मैं भिक्षा लूंगा। सावदत वह बोली, मुने हे मुनि, न भर्तृ सेवाया अपरम कंचन धर्मम करोम्यहम। हे मुनि, अहम मैं भर्तृ सेवाया पति की सेवा के अपरम अलावा, पति की सेवा के अतिरिक्त कंचन धर्मम कोई धर्म न करोमि नहीं करती हूं। मैं केवल अपने पति की सेवा करती हूं, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं करती हूं। तत्प्रसादेन एव मे एतादृशम विज्ञानम। तत्प्रसादेन उसी के फल से, यानी पति की सेवा करने के कारण ही मेरा एतादृशम विज्ञानम इस प्रकार का ज्ञान है। मुझे इस प्रकार का ज्ञान कैसे हुआ? पति की सेवा करने से। किंच और भी, इतः यहां से धर्म व्याधाख्यम कंचन मांस विक्रयणम गत्वा एतत् पृच्छ। किंच और भी, इतः यहां से थोड़ी दूर धर्म व्याध आख्यम, धर्म व्याध नामक कंचन किसी मांस विक्रयणम मांस बेचने वाले के पास गत्वा जाकर एतत् पृच्छ यह पूछ लीजिए। अगर आपको इस विषय में और कुछ जानना है तो थोड़ा आगे धर्म व्याध नामक एक व्यक्ति जो मांस बेचता है उससे जाकर पूछ लीजिए। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। ततस्ते श्रेयो भविष्यति त्वं च निरहंकारः भविष्यसि इति। ततः ते इसी से ही, ते मानी तुम्हारा, श्रेयः कल्याण, भविष्यति होगा, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। त्वं च और तुम, निरहंकारः भविष्यसि और तुम अहंकार रहित बिना घमंड वाले भविष्यसि हो जाओगे। तुम्हारा घमंड भी दूर हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण होगा। तुम उसके पास जाओ और बात करो। एवं सर्वविदा पतिव्रतया, इस प्रकार सब कुछ जानने वाली उस पतिव्रता स्त्री के द्वारा अभिहितः बताए हुए अनुसार गृहीतातिथि सत्कारः स मुनिः, अतिथि सत्कार ग्रहण किया हुआ वह मुनि ताम प्रणम्य, उस स्त्री को प्रणाम करके, तदगृहात उसके घर से, निर्गच्छत निकल गया, चला गया। इसके बाद जैसा उस पतिव्रता स्त्री ने बताया उसी के अनुसार अतिथि सत्कार स्वीकार करके वह मुनि उसे प्रणाम करके वहां से चला गया। अन्य द्युहु, किसी अन्य दिन, किसी दूसरे दिन, सह मुनि ही, वह मुनि, समन विषय ढूंढते ढूंढते, तम विपणिस्थम, तम यानी उसे, विपणिस्थम दुकान में बैठे हुए, मांसानि विक्रीणितम मांस बेचने वाले के पास उपागच्छत चला गया। धर्म व्याधश्च दृष्ट्वा एव तम मुनिम अभाषत। धर्म व्याधश्च और धर्म व्याध यानी वह मांस बेचने वाला, दृष्ट्वा एव देखते ही, तम मुनिम उस मुनि को देखते ही, अभाषत कहने लगा, ब्रह्मन किम पतिव्रतया तया इह त्वं प्रेषितः। हे ब्रह्मन, हे मुनि, किम क्या, पतिव्रतया तया, तया मानी उस, पतिव्रतया पतिव्रता स्त्री के द्वारा, इह यहाँ, त्वं प्रेषितः तुम्हें भेजा गया है। क्या आपको उस पतिव्रता महिला ने यहाँ भेजा है? तत् आकर्ण्य, यह सुनकर, स मुनिर्विस्मितः, वह मुनि विस्मितः यानी अचंभित होकर, तम धर्म व्याधम अवदत, उस धर्म व्याध नामक व्यक्ति को अवदत बोला, भद्र, हे भले व्यक्ति, मांस विक्रीणः ते कथम ईदृशम विज्ञानम। मांस विक्रयणः मांस बेचने वाले, ते तुम्हारा, ईदृशम विज्ञानम इस प्रकार का विशिष्ट ज्ञान, विशेष ज्ञान, कथम कैसे है, एक मांस बेचने वाले तुम्हें इतना ज्ञान कैसे है, ऐसा मुनि ने पूछा। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। धर्म व्याध अवदत, धर्म व्याध बोला, ब्रह्मन
अहम माता पित्रोर भक्तः। हे मुनि, अहम यानी मैं, माता पित्रोः माता पिता का, भक्तः भक्त हूं, मैं अपने माता पिता का भक्त हूं। तव ही मम परायणम, तव वे दोनों ही निश्चित रूप से, मम मेरे, परायणम शरण हैं, यानी मैं उन दोनों की ही शरण में रहता हूं। अहम तौ स्नापयित्वा स्नामि, अहम यानी मैं, तौ उन दोनों को यानी मेरे माता पिता को, स्नापयित्वा स्नान करवा के, नहलाकर, स्नामि नहाता हूं। भोजयित्वा भोजनम स्वीकरोमि, भोजयित्वा भोजन करवा के, भोजनम स्वीकरोमि मैं खुद भोजन करता हूं। शाययित्वा च स्वपीमि, और उन्हें सुलाकर, स्वपीमि मैं खुद सोता हूं। तेन इसी से, मैं एतादृशम विज्ञानम, मैं यानी मेरा, एतादृशम इस प्रकार का, विज्ञानम विशिष्ट ज्ञान है, यानी मैं माता पिता की खूब सेवा करता हूं, इसी से मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त है। अन्य हतानाम च मृगादीनाम मांसानि स्वधर्म इति मत्वा वृत्त्यर्थम विक्रीणे। अन्य हतानाम च, और दूसरों के द्वारा मारे गए, मृगादीनाम मांसानि हिरण आदि के मांस को, स्वधर्म इति मत्वा अपना धर्म, मत्वा यानी मानकर, वृत्त्यर्थम यानी आजीविका के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, विक्रीणे बेचता हूं, यानी मैं अपनी आजीविका के लिए ये मांस बेचता हूं। न तू धन लिप्सया, न तू न की धन लिप्सया, धन के लालच के कारण, मैं धन के लालच से इस मांस को नहीं बेचता हूं, बल्कि अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए ये काम करता हूं। हे मुने यानी हे ऋषि, हे मुनि, ज्ञान विघ्नो अहंकारः, अहंकारः यानी घमंड, ज्ञान विघ्नः ज्ञान में, ज्ञान अर्जन करने में, विघ्नः बाधा उत्पन्न करता है, यानी घमंड के कारण हम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अतः स्वधर्मम चर, इसलिए स्वधर्मम अपने धर्म को, चर आचरण करो, अपने धर्म का आचरण करो। येन जिससे, आशु परम श्रेय अवाप्स्यसि, येन जिससे, अगर तुम धर्म का पालन करोगे, येन उसके कारण, उस धर्म के पालन के कारण, आशु शीघ्र जल्दी ही, परम श्रेय अत्यधिक यानी श्रेष्ठ कल्याण अर्थात सिद्धि को, अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। ततश्च इसके बाद, धर्म व्याधेन धर्म व्याध के द्वारा, एवं अनुशिष्टः इस प्रकार उपदेश दिया हुआ, सह मुनि ही वह मुनि, तद गृहम गत्वा उसके घर जाकर, यानी जब धर्म व्याध ने उस मुनि को उपदेश दिया तो वह मुनि उस धर्म व्याध के घर गया और वहां जाकर धर्म व्याधस्य च सर्वम क्रिया विधिम अवलोक्य परितुष्टः वनम गत्वान। धर्म व्याधस्य च और धर्म व्याध की सर्वम क्रिया विधिम सभी प्रकार के कार्य अवलोक्य देखकर परितुष्टः संतुष्ट होकर वनम गत्वान वन में चला गया। अवाप्तवान च यानी और अवाप्तवान प्राप्त किया तदुपदेशात उसके उपदेश से सिद्धिम सिद्धि को और उस धर्म व्याध के उपदेश से उस मुनि ने सिद्धि को अवाप्तवान यानी प्राप्त किया। उक्तंच और कहा भी है कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। कर्मणा एव कर्म से ही संसिद्धिम सिद्धि को आस्थिता अच्छी तरह से पूर्ण रूप से प्राप्त किया है जनकादयः जनक आदि महापुरुषों ने, यानी जनक आदि महामुनियों ने भी कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त किया है। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तराणि लिखत। दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। मुनि कस्मात् कारणात् अहंकारम उपगतः। मुनि किस कारण से अहंकारी हो गया। तप प्रभावात तपस्या के प्रभाव से। मुनि काम भिक्षाम अयाचत। मुनि ने किससे भिक्षा मांगी। गृहिणीम गृहिणी से।
साध्वी किम आदाय मुनेः सकाशम आगच्छत। साध्वी क्या लेकर मुनेः सकाशम मुनि के पास आगच्छत आई, क्या लेके आई? भिक्षाम यानी भिक्षा। बलाका वृत्तांतः कया ज्ञातः। बलाका यानी बगुले वाली घटना किसके द्वारा जानी गई? पतिव्रतया, उस पतिव्रता स्त्री के द्वारा। साध्वी किम धर्म कार्यम करोति स्म। वह साध्वी महिला कौन सा धर्म कार्य करती थी? भर्तृ सेवाम, पति की सेवा। सा मुनिम कस्य समीपे गंतुम अकथयत। उसने मुनि को किसके पास जाने के लिए कहा? धर्म व्याधस्य, धर्म व्याध नामक मांस बेचने वाले के पास। धर्म व्याधः कस्य भक्तः आसीत। धर्म व्याध किसका भक्त था? माता पित्रोः, अपने माता पिता का। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। यदा मुनिः गृहिणीम भिक्षाम अयाचत तदा सा किम अवदत। जब मुनि ने उस गृहिणी से भिक्षा मांगी तब वह क्या बोली? सा अवदत, वह बोली, प्रतीक्षस्व क्षणम, थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। यावत भर्तुः परिचर्याम समापय, जब तक मैं अपने पति की सेवा समाप्त कर लेती हूं। इति, ऐसा। अगला है, मुनिः बद्धांजलि गृहिणीम किम अवदत। मुनि ने हाथ जोड़कर उस गृहिणी से क्या कहा? मुनिः बद्धांजलि गृहिणीम अवदत। मुनि हाथ जोड़कर उस गृहिणी से बोला, कथम त्वया अनन्य गोचरः बलाका वृत्तान्तः ज्ञातः इति ब्रूहि ततः भिक्षाम ग्रहीष्य। अर्थात तुमने वह बात कैसे जानी जिसे और कोई नहीं जान सकता था? वह बताइए, तभी मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा। अगला प्रश्न है, धर्म व्याधः दृष्ट्वैव तम मुनिम किम भाषत। मुनि को देखते ही धर्म व्याध क्या बोला? धर्म व्याधः अभाषत। धर्म व्याध बोला, ब्रह्मन् किम पतिव्रतया तया इह त्वं प्रेषितः। हे मुनि, क्या आपको उस पतिव्रता महिला ने यहाँ भेजा है? प्रश्न 2 में आगे दिया है, धर्म व्याधेन मुनि कथम अनुशिष्टः। धर्म व्याध के द्वारा मुनि को किस प्रकार उपदेश दिया गया? धर्म व्याधेन उक्तम, धर्म व्याध के द्वारा कहा गया, यत कि हे मुनि ज्ञान विघ्नो अहंकारः धर्मम चर येन आशु परम श्रेयम अवाप्स्यसि। हे मुनि, अहंकार ज्ञान में बाधा उत्पन्न करने वाला होता है, इसलिए अपने धर्म का आचरण करो जिससे तुम शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त करोगे। अगला प्रश्न है, कह ज्ञाने विघ्नम जनयति। ज्ञान में बाधा कौन उत्पन्न करता है? अहंकारः ज्ञाने विघ्नम जनयति। अहंकार यानी घमंड ही ज्ञान में बाधा उत्पन्न करता है। मुनि कस्य उपदेशात सिद्धिम अवाप्तवान। मुनि ने किसके उपदेश से सिद्धि को प्राप्त किया? मुनि धर्म व्याधस्य उपदेशात सिद्धिम अवाप्तवान। मुनि ने धर्म व्याध के उपदेश से सिद्धि को प्राप्त किया। अगला है, धर्म व्याधः किमर्थम मांस विक्रयणम करोति स्म। धर्म व्याध मांस क्यों बेचता था? धर्म व्याधः वृत्त्यर्थम मांस विक्रयणम करोति स्म। धर्म व्याध आजीविका के लिए मांस बेचता था। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है, पुरा महातपा नाम मुनि रासीत। प्राचीन समय में महातपा नाम का एक मुनि था, तो किस नाम का? तो हम लिखेंगे पुरा कह नाम मुनि रासीत, किस नाम का मुनि था। अगला है, वृक्षस्य ऊपरी बलाका आसीत। पेड़ के ऊपर मादा बगुला था, तो पेड़ के ऊपर, तो प्रश्न बनेगा किसके ऊपर? तो लिखेंगे कस्य ऊपरी बलाका आसीत, किसके ऊपर बगुला पक्षी था। अगला है, क्रुद्धः मुनिः बलाकाम अपश्यत। क्रोधित मुनि ने बगुले को देखा, तो किसको देखा? तो प्रश्न बनेगा क्रुद्धः मुनिः काम अपश्यत। क्रोधित मुनि ने किसे देखा? मुनिः ब्राह्मण गृहम गत्वा भिक्षाम अयाचत। मुनि ने ब्राह्मण के घर जाकर भिक्षा मांगी, तो हम पूछेंगे कहां जाकर? तो प्रश्न बनेगा मुनिः कुत्र गत्वा भिक्षाम अयाचत। मुनि ने कहां जाकर भिक्षा मांगी?
प्रश्न 3 में आगे दिया है, ब्राह्मणी भर्तुः परिचर्याम करोति स्म। ब्राह्मणी पति की सेवा करती थी। तो हम पूछेंगे किसकी सेवा? तो प्रश्न बनेगा ब्राह्मणी कस्य परिचर्याम करोति स्म। ब्राह्मणी किसकी सेवा करती थी? नाहम बलाका, मैं बगुला पक्षी नहीं हूं। इति ब्राह्मणा कथितम, ऐसा ब्राह्मणी के द्वारा कहा गया। तो किसके द्वारा कहा गया? तो प्रश्न बनेगा नाहम बलाका इति कया कथितम, ऐसा किसके द्वारा कहा गया? धर्मव्याधः माता पित्रोः भक्तः आसीत। धर्मव्याध माता पिता का भक्त था। तो हम पूछेंगे किसका? अगर एक वचन होता तो कस्य, लेकिन ये द्विवचन है तो हम लिखेंगे कयोः। धर्मव्याधः कयोः भक्तः आसीत। धर्मव्याध किन दोनों का भक्त था? अगला है अहंकारेण ज्ञानम नश्यति। अहंकार से ज्ञान नष्ट होता है। तो प्रश्न बनेगा किससे, यानी केन ज्ञानम नश्यति, किससे ज्ञान नष्ट होता है? अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत। दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार दीजिए। आसीत पुरा कोपि महातपा नाम वनवासी मुनि। अस्मिन् वाक्य आसीत इति क्रियापदस्य कर्तरी पदम किम। इस वाक्य में क्रिया है आसीत, यानी धातु रूप है आसीत। इसका कर्ता कौन है? तो कर्ता है मुनि ही, यानी ऋषि। अगला है साध्वी भिक्षाम आदाय मुनेः अंतिकम आगता। अस्मिन् वाक्य समीपे इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। इस वाक्य में समीप का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? अंतिकम। दोनों का अर्थ है पास। अगला है स मुनिः बद्धांजलि ताम वदत। अत्र बद्धांजलि इति पदस्य विशेष्य पदम किम। इस वाक्य में बद्धांजलि शब्द का विशेष्य कौन है, यानी हाथ जोड़ा हुआ कौन है? मुनि, यानी ऋषि। प्रश्न 4 में आगे है सा विहस्य अभाषत। उसने हंसकर कहा। अस्मिन् वाक्य क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, यानी धातु रूप कौन सा है? अभाषत। अगला है स च क्रुद्धस्ताम व्यलोकयत। उसने क्रोधित होकर उस गृहिणी को देखा। अस्मिन् वाक्य प्रसन्नः इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। इस वाक्य में प्रसन्नः यानी प्रसन्न, इसका विलोम शब्द कौन सा है? तो विलोम है क्रुद्धः, यानी क्रोधित। अगला है गृहीता तिथि सत्कारः मुनिः ताम प्रणम्य निरगच्छत। अतिथि सत्कार स्वीकार करके वह मुनि उसे प्रणाम करके चला गया। अत्र मुनि पदस्य विशेषण पदम किम। इसमें मुनि का विशेषण कौन सा है? कैसा मुनि? गृहीता तिथि सत्कारः, यानी अतिथि सत्कार स्वीकार किया हुआ। अगला प्रश्न है उचित पर्याय पदई सह मेलनम कृत्वा लिखत। नीचे दिए गए शब्दों में पर्याय शब्दों के साथ मेल कीजिए। पहला है उपगतः, यानी प्राप्त करके। पर्याय है प्राप्तः, यानी प्राप्त करके। दूसरा है शुश्रूषाम, यानी सेवा को। तो इसका पर्यायवाची क्या है? सेवाम। अगला है आदाय, लेकर। स्वीकृत्य, यानी लेकर। प्रणम्य, प्रणाम करके। नत्वा, यानी प्रणाम करके। अवलोक्य, देखकर। दृष्टवा, देखकर। अगला प्रश्न है विपरीतार्थकानाम शब्दानाम मेलनम कृत्वा लिखत। नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के साथ मेल कीजिए। पहला है परितुष्टः, यानी संतुष्ट। तो विलोम होगा असंतुष्टः, यानी असंतुष्ट। आशु, यानी शीघ्र, जल्दी। चिरम, देर से। अंतिकम, पास। दूरम, दूर। गत्वा, जाकर। आगत्य, आकर। समापय, समाप्त करूंगा। आरभे, आरंभ करूंगा। अगला प्रश्न है अधोलिखित कथनानाम आशयः समक्षम दत्तोस्ति तत्र यत् सत्यम एकम तद लिखत। नीचे एक कथन दिया है और उसके आशय दिए हुए हैं। उनमें से जो सही है उस पर चिन्ह लगाइए। पहला है न अहम बलाकेति, मैं बलाका यानी बगुला पक्षी नहीं हूं। इसका आशय क्या है? तो जो सही है उसको चुनते हैं। इसका सही है तीसरा, अहम पतिव्रता नारी अस्मि, मैं पतिव्रता महिला हूं। तव क्रोध दृष्टि ही माम भस्मी कर तुम न शक्नोति, तुम्हारी ये क्रोध भरी नजर मुझे भस्म नहीं कर सकती है। अगला है मांसानी स्वधर्म इति मत्वा वृत्त्यर्थम विक्रीणे न तु धन लिप्सया। तो इसका सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है मांस विक्रयणम धर्म व्याधस्य स्वाभाविकम कर्म आसीत। मांस बेचना धर्म व्याध का स्वाभाविक कर्म था।
तेनैव उसी कार्य से जीविका निर्वाह भवति, उसका जीवन चलता है। सह धन मात्र लालसया मांसम न विक्रीणीते स्म, यानी वह धन के लालच से मांस नहीं बेचता है। प्रश्न 7 में आगे दिया है ज्ञान विघ्नो अहंकारः, तो इसका सही आशय है ज्ञान प्राप्तौ अहंकारः बाधकः भवति, ज्ञान प्राप्ति में अहंकार बाधक होता है, बाधा उत्पन्न करता है। विशेषण विशेष्य योजनम, विशेषण विशेष्य का मेल कीजिए। क स्तंभ में यानी यहां पर विशेषण दिए हैं और ख स्तंभ में विशेष्य, दोनों का मेल कीजिए। एक उदाहरण दिया है जैसे वनवासी, ये विशेषण है और इसका विशेष्य है मुनि ही, तो दोनों का मेल करना है। तो इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों का मेल करना है। सबसे पहले अनन्य गोचरः, जो किसी दूसरे के द्वारा नहीं जाना गया, ऐसा क्या? बलाका वृत्तांतः, बगुला पक्षी की घटना। सर्वविदा पतिव्रतया, सब कुछ जानने वाली पतिव्रता स्त्री के द्वारा। एका बलाका, एक बगुला पक्षी। ज्ञान विघ्नः अहंकारः, ज्ञान में बाधा उत्पन्न करने वाला अहंकार यानी घमंड। पतिव्रता गृहिणी, पति की सेवा करने वाली वह गृहिणी। अगला प्रश्न है मंजूषातः समुचितम विशेषण पदम चित्वा लिखता, मंजूषा से सही विशेषण शब्द चुन के लिखिए, यानी नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए हैं उन्हें भरना है। एकदा महातपा नाम मुनि ही, एक बार महातप नाम का मुनि ही तरुच्छायाम उपविष्ट आसीत, पेड़ की छाया में बैठा था। एका बलाका तस्योपरि विष्ठाम उदसृजत, एक बगुला पक्षी उन पर बीट कर देता है। सा बलाका मुने क्रोध दृष्टया भस्मसाद अभूत, वह बगुला पक्षी मुनि की क्रोध भरी दृष्टि से भस्म हो जाती है। पुनः एकदा, और फिर एक बार, असौ मुनि ही, यह मुनि एकाम गृहिणीम, एक गृहिणी से भिक्षाम अयाचत, भिक्षा मांगते हैं। पति सेवारता सा, पति की सेवा में लगी हुई वह अवदत कहती है, प्रतीक्षस्व क्षणम, थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। तदा मुनि ही, इसके बाद वह मुनि ताम, उस गृहिणी को क्रुद्ध दृष्टया अपश्यत, क्रोधित नजर से, क्रोध भरी नजर से देखता है। सा विहस्य अवदत, वह महिला हंसकर कहती है, नाहम बलाकेति, मैं बगुला पक्षी नहीं हूं। एतत् श्रुत्वा मुनि ही, यह सुनकर वह मुनि अतीव विस्मितः जातः, अत्यधिक अचंभित हो जाता है। अंतिम प्रश्न है घटना क्रमानुसार लिखिए, दिए गए वाक्यों को सही क्रम से लिखिए। पहले कौन सी घटना, फिर कौन सी, फिर कौन सी। तो इस कहानी में सबसे पहले क्या होता है? पूरा महातपा नाम मुनि रासीत, एक बार महातप नाम का मुनि था। वो कहाँ बैठा था? पेड़ के नीचे। फिर क्या हुआ? वृक्षस्य ऊपरी स्थिता बलाका तस्योपरि विष्ठाम उदसृजत, पेड़ पर बैठे एक बगुला पक्षी ने उन पर बीट कर दी। इसके बाद क्या हुआ? मुनि की नजर से वह बलाका, वह बगुला पक्षी भस्म हो गया। जब वो पक्षी भस्म हो गया तो मुनि क्या हो गया? वो घमंडी हो गया। तप के प्रभाव से मुनि अहंकारी हो गया। अहंकारी होने के बाद वो कहाँ गया? एक बार वो मुनि ब्राह्मण के घर पे जाकर भिक्षा मांगता है। और ब्राह्मणी क्या कर रही होती है? ब्राह्मणी अपने पति की सेवा कर रही होती है। तो पति की सेवा करते हुए वो क्या कहती है? वो कहती है, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं पति की सेवा कर रही हूं। यह सुनकर मुनि क्या करता है? वो मुनि क्रोधित हो जाता है और उसे कोप दृष्टया दृष्टवान, क्रोधित नजर से देखता है। लेकिन वो क्या कहती है? न अहम बलाकेति, मैं बगुला पक्षी नहीं हूं जो आपकी नजर से भस्म हो जाऊंगी। ये था पाठ कर्मणा याति संसिद्धिम। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।